हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजय भूषण पांडे। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में हम बात करें तो ये कंपनियों द्वारा लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है। और इस समूह में सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनियां इसके अंदर शामिल है। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयरफोर्स, तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएटेशन काउंसिल, तो ये कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन बने हैं। न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं माधवी पुरी भुज बनी है। द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये कौन बने हैं न्यू डायरेक्टर? चेतन घाटे बने हैं। न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा को बनाया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बन गई है झूलन गोस्वामी बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 39 विकेट के ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लिन फुलस्टोन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और अपने करियर का 5वां विश्व कप खेल रही भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेटकीपर केटी मार्टिन को आउट करके आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए 1982 से 1988 के बीच खेलने वाली फुल स्टोन ने 20 मैचों में 39 विकेट लिए थे, जबकि झूलन ने 30वें मैच में इस आंकड़े को छुआ है। तो चलिए टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑलराउंडर इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, तो ये कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हैं। ये हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये कौन बनी है? मिताली राज बनी है। Which domestic card payment network has been made official partner by BCCI for Tata IPL 2022? तो ये कौन बना है? रुपे को बनाया गया है। Who has become the new कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स, तो ये कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल बने हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां शुरू किया गया है? तो ये शुरू की गई है थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में दक्षिण पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। और इसका जो उद्देश्य है ये पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। और फ्लोटिंग पावर प्लांट में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है।
और सौर ऊर्जा संयंत्र का स्वामित्व एएम इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रीनम एनर्जी के पास है। चलिए तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं एमके स्टालिन और गवर्नर है एन रवि। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 रिलीज बाय द स्कॉच ग्रुप। स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है और राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक पर बरकरार रहा है। 2020 में भी आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया था और स्कोच के अनुसार आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान पर था और बाद में 2019 में ये चौथे स्थान पर खिसक गया और अब 2022 के अंदर ये कौन से स्थान पे आया है? फर्स्ट जो पोजीशन है इसने हासिल कर ली है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। टॉप स्टेट्स के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट पे आया है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे ओडिशा है, फोर्थ पोजीशन पे गुजरात है और 5 पोजीशन पे महाराष्ट्र है। और ये जो आंध्र प्रदेश के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी कैपिटल अमरावती है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है यह है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर है यह है विश्वाभूषण हरिचंदन, यहाँ के गवर्नर है। चीफ जस्टिस है प्रशांत कुमार मिश्रा। 25 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 11 राज्यसभा सीट्स है और 175 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम NYPF के बारे में बात करें, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में, तो जो NYPF का जो उद्देश्य होता है ये 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज को सुनना है जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। तो ये इसका उद्देश्य होता है और इसकी जो थर्ड एडिशन का जो आयोजन है ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से 10 से 11 मार्च को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च को NYPF के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को समापन समारोह को संबोधित किया है और इसके अंदर जिला और राज्य स्तर के YPF से कुल मिलाकर 87 विजेता, जिसके अंदर है 62 महिला और 25 इसके अंदर पुरुष है और अब NYPF 2022 में भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को देश के लिए अपने विचारों और सपनों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करती है और युवाओं को अपनी चिंताओं और स्थानीय समस्याओं को आवाज देने में ये सक्षम बनाती है। तो ये जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है इंडिया, इसके अंदर टॉप पे रहा है। इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे रहा है। ठीक है, डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है और कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है और नॉर्वे ने 6 पदक, जिसके अंदर 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ में जो पदक तालिका है इसके अंदर दूसरे स्थान पे ये रहा है और फ्रांस कुल 20 में से 3 स्वर्ण पदक के साथ में ये है थर्ड पोजीशन के अंदर ये रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वुमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड जॉब टू वुमेन।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट कार्य कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है कर्नाटका के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल से बात करें तो कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट कार्य कार्यक्रम को शुरू किया है। और कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये महिला कार्य बल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन द्वारा KTECH कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। और कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के हिस्से के रूप में महिलाओं के लिए 5,000 नौकरियां प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। और कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इस मिशन को साकार करने की इच्छुक है। चलिए कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक स्टेट से जितने टॉप 5 क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ये हुआ है। Where was the Devayattam Conference of Indian Temple Architecture inaugurated by the Ministry of Culture? इसका इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ है? हम्पी कर्नाटका के अंदर हुआ है। Which state has started self defense training program ओबाव कला to prevent harassment and atrocities against women? तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम? तो ये कर्नाटका के अंदर लॉन्च हुआ है। Where has the central government approved the creation of a plastic park? तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? मंगलुरु कर्नाटका के अंदर बनने जा रहा है। Which has become the first state in the country to launch AVGC Center of Excellence? तो ये भी कर्नाटका के अंदर बनने जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवेज बीन स्टार्टेड? भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है थापर नगर झारखंड के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो पूर्वी रेलवे ने आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और इस कार्गो सुविधा से रेलवे की आय में प्रति माह लगभग 11 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। भारतीय रेल के आसनसोल डिवीजन ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पर प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार थापर नगर झारखंड में मैथान पावर की एक निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक चालू किया है। और दिसंबर 2021 में जीसीटी नीति की स्थापना के बाद से यह भारतीय रेलवे द्वारा चालू किया जाने वाला पहला ऐसा टर्मिनल है। 2009 में मैथान पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और 2011 में बिजली उत्पादन शुरू किया गया था। चलिए पीएम गति शक्ति के बारे में हम बात करें तो पीएम गति शक्ति अभी राज्य सरकारों सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के साथ साथ निष्पादन के लिए रेलवे, सड़क, जलमार्ग और विमानन सहित सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वय के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। और गति शक्ति पहल ने रेलवे और सड़कों सहित भारत सरकार ने 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया है। चलिए इंडियन रेलवे के बारे में हम बात कर लेते हैं तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? वीके त्रिपाठी है। आरपीएफएस डायरेक्टर जनरल है संजय चंद्रा। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये थे जॉन मथाई। 9 नंबर क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई? ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक लिखी है ये रत्नाकर सेठी के द्वारा लिखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर सेठी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख है। और पुस्तक का जो विमोचन है ये एमसीए, बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने किया है। और पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी विभिन्न पदों पर मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। और टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन तो ये बुक लिखी गई है उमादास गुप्ता के द्वारा। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस ये बुक लिखी है रो खन्ना ने।
ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक है ये लिखी है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक तो ये बिल गेट्स की बुक है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स तो ये बुक लिखी है राजीव कुमार भाटिया के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन जज डे 2022 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है और इस दिन यूनाइटेड नेशनल ने प्रबंधकीय और नेतृत्व स्तर पर न्यायिक प्रणाली और संस्था में महिलाओं की उन्नति के लिए उपयुक्त और प्रभावी रणनीतियों और योजनाओं को विकसित करने और लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। और संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण है और उनका लक्ष्य सभी विकास लक्ष्यों में प्रगति हासिल करना और 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए एक लिंग परिप्रेक्ष्य जोड़ना है। टॉप डेज के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो 1 मार्च को हमने मनाया है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। 3 मार्च को हमने मनाया है वर्ल्ड वाइल्ड डे और वर्ल्ड हेयरिंग डे। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे मनाया है। 6 मार्च को हमने CISF सेलिब्रेशन इट्स 53 रेजिंग डे बनाया है। 7 मार्च को हमने जन औषधि डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। चलिए 12 मार्च के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं यूं सुंग योल बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है पोल जंपिंग प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है मोंडो डुप्लांटिस के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है इस बार 10 मार्च को मनाया गया है। मार्च के मंथ में जो सेकंड वेडनेसडे आता है उस दिन ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 का जो वर्ल्ड किडनी डे है ये 10 मार्च को मनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात जामनगर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बी चंद्रशेखर बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है SL नारायणन के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये शुरू की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बोध गया के अंदर, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है मैरी कॉम को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लोव्स क्वेश्चन, 12 मार्च का स्टडी ग्लोव्स क्वेश्चन। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु होगा। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का आपके लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।